हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर फॉर्मेटिंग। और इस बार लेटर होगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश लेटर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके सामने एक इंग्लिश में बना हुआ कोई लेटर है, सर्कुलर है। इस सर्कुलर की कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, देखो आपको एक साथ पूरा मैटर दिया हुआ है। रूल सेम रहेंगे। मैंने कहा आपको पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, फिर भी ध्यान रखना आपको। जो चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जब भी आप कोई लेटर की फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम आपको पेज लेआउट में जाएंगे, पेपर की साइज A4 निर्धारित करेंगे। A4 साइज निर्धारित करने के बाद ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट रखते हैं। मार्जिन के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि कस्टम मार्जिन में जाके आप टॉप, बॉटम और राइट में एक एक इंच रखेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। मैंने इसको 1.5 इंच कर दिया है। रीजन बताया था पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कि 1.5 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लेटर जब फाइल में पंच किया जाता, फाइल में लगाया जाता है, तो ये थोड़ा बहुत दब जाता है। यानी कहने का मतलब बाइंडिंग के लिए आधा इंच जगह मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दी है, क्योंकि पेपर हमेशा लेफ्ट साइड से ही बाइंड होता है। ये हो गया अपने पेपर की साइज। उसके बाद में दूसरा काम आपको करना है, पूरे मैटर को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आप इसकी साइज रखेंगे 14। साइज 14 कर लिया आपने। लाइन स्पेस की बात आती है तो 1.15 लाइन स्पेस इसमें रखते हैं हम। ठीक है, पूरे मैटर को आप सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर लीजिए। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपने इसको पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए कि आपको ये जो लेटर दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है। लेटर जैसा दिख ही नहीं रहा। हम आपको बार बार बताते हैं एक बात कि लेटर फॉर्मेटिंग करना, लेटर है जो कि हमें सुंदर दिखाई दे और लेटर के रूप में दिखाई देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये आप जानते हैं कि विभाग का नाम है। तो राजस्थान के बाद में डिलीट प्रेस करके और इसको क्या कर लेंगे, एक बना लेंगे। सबसे पहले एक क्यों बनाया, क्योंकि यहां एंटर लगा हुआ था, मैं नहीं चाहता यहां एंटर लगे। तो क्या होना चाहिए, ये एक ही नाम है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ऊपर रखेंगे, डिपार्टमेंट का नाम नीचे आएगा, लेकिन है एक ही चीज के पार्ट, इसलिए क्या करेंगे, इसको नीचे लाने के लिए पैराग्राफ नहीं बदलेंगे, यहां पर लाइन बदलेंगे। लाइन कैसे बदलते हैं, शिफ्ट और एंटर से। जैसे ही आप शिफ्ट और एंटर दबाएंगे, ये आपकी लाइन चेंज हो चुकी है। अब देखो ये हेडिंग है। हेडिंग के लिए मैंने पहले भी बताया हुआ आपको कि हेडिंग को हमेशा सबसे पहले आप सेंटर में सेट कीजिए। सेंटर में सेट करने के बाद इसकी साइज है वो 2 पॉइंट बढ़ाएंगे और इसको बोल्ड करेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी हेडिंग होती है उसके बाद में और पहले दोनों जगह खाली जगह होनी चाहिए, इसलिए देखो मैंने यहां पे एक बार एंटर प्रेस कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता अपना डिस्प्लेस, जो नंबर होते हैं, नंबर के ऊपर भी खाली जगह होनी चाहिए, नीचे भी जगह होनी चाहिए। तो ऊपर तो हमने अभी एंटर लगाई है और एंटर दबा के यहां भी हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। अब देखो यहां पर ये जो नंबर है, नंबर आप देखेंगे, नंबर के बाद जो डिस्प्लेस नंबर है इतना पार्ट, इसके बाद यहां पर जयपुर लिखा हुआ है। ये जयपुर, ये जो अपनी डेट है ना, इसी का पार्ट है ये। तो क्या करेंगे, आप ओनली डेट को नहीं लेंगे राइट साइड में, आप जयपुर इसको शामिल करते हुए इसको राइट साइड में ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे, टैब प्रेस करते हुए इसको राइट साइड में ले जाएंगे। अब देखो क्रमांक में क्या होता है, नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं, डेट हमेशा राइट साइड में होती है। तो डेट के साथ यदि प्लेस का नाम है तो प्लेस का नाम भी साथ रखेंगे, और प्लेस का नाम कई बार नहीं होता है, ओनली डेट ही लिखा होता है, तो आप ओनली डेट को राइट साइड में ले जाएंगे। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि यहां पर डेट फिक्स की हुई नहीं है, कई बार हाथ से भी लिखी जाती है, तो इसके लिए यहां पर आप खाली जगह छोड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आप यहां पे खाली जगह छोड़ देंगे। खाली जगह का मतलब ये है कि आप इसमें जो डेट लिख रहे हैं वो यहां से बस यहां तक लिखेंगे, बाकी खाली जगह छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसको दबाते हुए और आप यहां तक ले आए, फिर डेट लिखेंगे कहां। तो डेट की जहां जगह होती है उस डेट को उसी जगह पर लिखा जाता है। तो खाली जगह छोड़ दीजिए और डेट लिखनी है तो इसको लिख दीजिए। फिर मैंने कहा था आपको डिस्प्लेस नंबर से ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह खाली जगह होती है, तो हमने ऑलरेडी खाली जगह छोड़ी हुई है। दूसरी बात, ये जो सर्कुलर लिखा हुआ है ये भी हेडिंग है, कि यानी ये प्रार्थना पत्र है, कुछ सर्कुलर है, कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस दिया जा रहा है, क्या चीज है, ये सर्कुलर है, तो ये हेडिंग है। हेडिंग के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इसको सेंटर में सेट कीजिए।
इसको बोल्ड कीजिए और इसकी साइज 2 बढ़ाइए। जो भी हेडिंग होती है उसके ऊपर भी एक लाइन का स्पेस और नीचे भी एक लाइन का स्पेस, तो मतलब मैं यहां एंटर प्रेस करके इसको भी अलग कर दूंगा। अब देखिए आपका ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ है। इसको क्या करेंगे, यहां बीच बीच में ये एंटर से अलग किया हुआ है तो इसको हम जोड़ के एक कर लेंगे। इसको मैंने जोड़ लिया। यहां पर देखो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ समथिंग, तो ये भी इसी का पार्ट था, तो इसको भी मैं डिलीट दबा के एक साथ कर लूंगा। दिस डेट टू दिस डेट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से डिलीट दबा के एक साथ कर लेंगे। देखो ये सील आ गई है, किसी ऑफिसर का नाम आ गया ना, तो नाम से पहले आप 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, 1 2। क्यों किया, क्योंकि यहां ऑफिसर के साइन होंगे, इसलिए 2 लाइन का स्पेस यहां छोड़ के रखेंगे। अब मैंने बताया था आपको बीच वाला पार्ट है जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट को आप कितना गैप रखेंगे इसमें, लाइन स्पेस, बॉडी पार्ट में आप रखते हैं 1.5। ध्यान रहे यहां पर ये खाली जगह आ रही है, इसका मतलब किसी ने एंटर करके इसको अलग किया हो, तो यहां भी डेट के बाद भी आप डिलीट दबा के इसको जोड़ लेंगे। अब आप देखेंगे बिल्कुल पूरा पैराग्राफ सिंगल पैराग्राफ है और लाइनों के बीच में गैप मैंने 1.5 सेट कर दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना, पैराग्राफ से पहले आप टेप प्रेस कीजिए। आपने टेप प्रेस कर दिया, एक बार ही टेप प्रेस करना है, जहां भी प्रेस करोगे एक बार ही टेप प्रेस करोगे। ये हो गया। उसके बाद में मैंने कहा था आपको कि सील आती है, जहां पे साइन होते हैं ऑफिसर के। सील का मतलब क्या होता है, सील का मतलब ऑफिसर का नाम, उनका पद और उनका डिपार्टमेंट। तो आप देखेंगे कि मनोज गुप्ता ये ऑफिसर का नेम, फिर डायरेक्टर फाइनेंस ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से पहले मैंने बताया ना, सील एक ही चीज है ये, मतलब सील में नाम, पद का नाम और विभाग का नाम एक ही साथ आता है। तो इसको एक बार डिलीट दबा के अब लाइन को अलग कीजिए, यानी शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, आप कहेंगे सर पहले क्या था, पहले यहां पे एंटर प्रेस किया हुआ था, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सील के पार्ट है। इसलिए मैंने क्या किया, इनको जोड़ के और शिफ्ट के साथ एंटर से लाइन चेंज की रही, पैराग्राफ चेंज नहीं किया है, लाइन चेंज की है। अब मैं क्या करूंगा, सील के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखें, सबसे पहले आप सेंटर में सेट करेंगे और सील को बोल्ड करेंगे और उसके बाद में इसको इंडेंट से राइट साइड में ले जाएंगे। ध्यान रखना, राइट अलाइनमेंट नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। आप क्या करेंगे, राइट इंडेंट से इसको आगे ले जाएंगे। अगर इंडेंट करते करते मान लो इंडेंट ज्यादा हो गया, देखो यहां बजट नीचे आ गया ना, आप इंडेंट से बैक कीजिए, वापस से पीछे चले जाइए, ये आ गया है। उसके बाद में जहां कॉपी लगाते हैं, आप चाहो तो यहां पर एंटर प्रेस कर सकते हो या फिर इसके नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर एंटर से अलग कर देता हूं, थोड़ा अलग दिखे। आवश्यकता पड़ेगी तो एंटर हटा भी सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि सील अलग चीज है इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। नेक्स्ट, कॉपी फॉरवर्डेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, ये वाला प्रतिलिपि वाला पार्ट है। कहा था आपको प्रतिलिपि वाले पार्ट को क्या करते हैं, हमेशा बोल्ड कर देते हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब यदि होना क्या चाहिए, ये एक ही लाइन में होना चाहिए था, तो मैंने इसको एक लाइन में लेने के लिए हल्की सी इसकी साइज को छोटा कर दिया है। अब साइज बहुत ज्यादा छोटी नहीं करनी है आपको। देखो ये 14 साइज थी नॉर्मल, तो मैंने 13.5 इसको सेट कर दिया ताकि एक ही लाइन में आए। अब देखो सुंदर लग रहा है ना, एक लाइन में भी आ गया, प्लस साइज में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने साइज हल्की सी कम कर दी। नेक्स्ट, आप जानते हो ना कि ये जितने भी नंबर हैं, 12 लोगों को कॉपी दी हुई है, तो कॉपी किसका पार्ट है, इसका पार्ट है ना, कॉपी फॉरवर्डेड टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इसका पार्ट है। तो इसको हम क्या रखते हैं, इसको हम अंदर रखते हैं। अंदर रखने के लिए क्या करेंगे, एक बार टेप प्रेस कर दीजिए या फिर इंडेंट से एक बार इसको राइट साइड में ले जाइए। इंडेंट से राइट साइड में ले गए। अब क्या करना है आपको कि ये जो राजस्थान जयपुर अलग अलग लाइनों में नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में, स्पेस दबा के मैं इसको डिलीट दबाऊंगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी 12 पॉइंट है, इन 12 पॉइंट में सिलेक्ट करने के बाद आप रूलर बार पे क्लिक करेंगे और इसकी टेप सेट करेंगे कि मेरे जो नेक्स्ट नाम है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें राजस्थान कहाँ है, नंबर के नीचे, वो नहीं आना चाहिए, ऑल के नीचे आना चाहिए। तो मैं टेप सेट करूंगा। देखो मैंने क्लिक किया तो ऊपर खड़ी लाइन आ गई ना, वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ टेप प्रेस करेंगे, इसके नीचे आ गया, यहाँ जयपुर है, ये भी कंट्रोल के साथ टेप प्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखो 11 नंबर गलत लिखा, इसको ठीक कर लीजिए, 11 ये ठीक हो गया। देखिए इस प्रकार से ये ठीक हो गया है। अब आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट ऑफिसर की सील आ रही है। सील के लिए मैंने क्या बताया था, पहले तो इसको जोड़ लीजिए एक साथ, डिलीट दबा के, और उसके बाद शिफ्ट के साथ एंटर कीजिए। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस क्यों किया, ताकि एक ही सील के भाग हैं 2 अलग अलग लाइनों में। इसको सबसे पहले सेंटर करते हैं, बोल्ड करते हैं
और इंडेंट के साथ इसको आगे ले जाते हैं। अब मैंने एक बात पिछले वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूं कि ऊपर वाली सील, जो ऊपर वाली सील थी वो और नीचे वाली सील, दोनों सील बिल्कुल सीधी बराबर में होनी चाहिए। एक सील को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दूसरी सील को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ये जो ऊपर इंडेंट दिया हुआ है, ये इस इंडेंट रूलर बार पे जो इंडेंट है इसको पकड़ के लेफ्ट राइट में थोड़ा सा हल्का सा खींचिए, तो आप देखेंगे अब ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि ऑफिसर के साइन करने के लिए जगह नहीं बची, तो यहाँ पर एक एंटर, दो एंटर, दो बार एंटर कर दिया। अब आप बोलोगे दो एंटर करते तो ये नीचे चला गया, समस्या आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ी थी, इसको हटा सकते हैं। इस लाइन को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दो लाइनों का स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है ये। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है कि मान लो आप कहेंगे नहीं सर ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे जगह रखूंगा, गैप रखिए, कोई बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये जो अपनी मार्जिन है ना, मार्जिन, इस मार्जिन नीचे वाली मार्जिन को थोड़ा कम कर दीजिए, इसको हल्का सा मैं कम करूंगा तो ये ऊपर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ये कोई स्पेशल रूल नहीं है कि आप मार्जिन कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से मैंने बताया था आपको कि एक एक इंच जगह छोड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इस मार्जिन को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब आप देखेंगे पूरे पेज को मैं एक साथ दिखाने जा रहा हूँ आपको, पूरा पेज एक साथ देखेंगे। देखो ये लेटर कितना सुंदर लग रहा है, अभी वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, फिर मैं एक बार थोड़ा थोड़ा हल्का करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके। ये देखो ये बिल्कुल बीच में है। उसके बाद में हमने डिस्पेस नंबर डाले, सर्कुलर, ये हेडिंग थी इसलिए मैंने बीच में किया, बोल्ड किया और साइज को 2 पॉइंट ज़्यादा किए। बीच में जो बॉडी पार्ट है इसको टेप से स्टार्ट किया और लाइनों का गैप 1.5 किया। ऑफिसर के साइन के लिए मैंने 2 लाइन का गैप छोड़ा यहाँ पर। उसके बाद प्रतिलिपि लिखी, प्रतिलिपि को बोल्ड किया और इसके अंदर वाले जो पार्ट है इसको टेप से अंदर रखेंगे क्योंकि ये इसका पार्ट है, कॉपी फॉरवर्डेड का पार्ट है ये, जितने भी 12 नंबर हैं ये, इसलिए टेप से इसको अंदर रखेंगे और लास्ट में सील लगाएंगे। सील में जगह अवश्य होनी चाहिए कि ऑफिसर इजीली साइन कर सकें। तो देखो लेटर कितना सुंदर लग रहा है। अभी इस प्रकार से आप लेटर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको लेटर फॉर्मेटिंग करना बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी विभाग की वेबसाइट पे जाके और उनके सर्कुलर, उनके नोटिफिकेशन, उनके नोटिस, ये सारे लेटर देख सकते हो। सब में आपको इसी तरीके से फॉर्मेटिंग मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम किसी नोटिस को तैयार करते हैं, नोटिस किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नया वीडियो आएगा और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है फॉर्मेटिंग करने में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको और अच्छा लगा कि नहीं सर बहुत अच्छे समझ में आया, और भी कुछ सीखने की इच्छा हो, तो एकेडमी पे आप आकर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।